हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ एक न्यू टेकुक फैन फिक्शन जिसे बिलियनियर बॉय फोर्स मैरिज ए पुअर बॉय स्टार्ट करने वाली हूँ। एक लग्जरियस होटल के सामने एक टैक्सी आकर रुकती है। उसमें से एक क्यूट सा बॉय बाहर आता है। वह बॉय व्हाइट क्लोथ में किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। जो उसके एंजेलिक फेस को एक बार देख ले बस उसे देखता ही रह जाए। तभी होटल से बाहर आते हुए जिमिन अपना फेक एंगर दिखाते हुए कहता है, तेते तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं तुम्हारा यहाँ कितनी देर से वेट कर रहा हूँ। ते जिमिन का फेक एंगर देखकर स्माइल करता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, जिमिना अपनी नौटंकी बंद करो और अंदर चलो। क्या तुम्हें अब लेट नहीं हो रहा? ते जब जिमिन के साथ अंदर की तरफ जा रहा था तो उसे थोड़ा डर सा लग रहा था। ते ऐसी पार्टियों में कम ही जाता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे पार्टियों में जाना पसंद नहीं था। लेकिन कॉलेज टाइम में ऐसा कुछ हुआ था कि ते ऐसी पार्टियों में जाना अवॉइड ही कर देता था। वो तो ते के प्रोफेसर ने उसे पर्सनली इनवाइट किया था और रिक्वेस्ट की थी, इसलिए ते पार्टी में आने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी वह 5 साल से गायब था। इम्पॉसिबल था कि वह इस पार्टी में आए। यह सोचकर ते ने एक गहरी सांस ली और पार्टी हॉल में एंटर हुआ। वहाँ शोर और ड्रिंक और डांस चल रहे थे। ते एक शांत कॉर्नर देखकर जिमिन के साथ जाकर वहां बैठ गया। जिमिन ते से बोला, वैसे ते तुम अपने उस बॉयफ्रेंड को अपने साथ क्यों नहीं लाए? वो आज उसका कोई अर्जेंट काम था तो वो मेरे साथ नहीं आ पाया। जिमिन ते का हैंड होल्ड करते हुए बोला, ते क्या तुम सच में उस गाय से मैरिज करने वाले हो? क्या तुम सच में उसे भूल चुके हो? जिमिन की बात सुनकर देव ब्रोकन स्माइल करते हुए बोला, मैं उसे 5 साल पहले ही पीछे छोड़ आया। मैं अब अपनी लाइफ नए तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। जिमिन ते से कुछ कहने ही वाला था, तभी हॉल में प्रोफेसर एंटर होते हैं और उनके साथ जो खड़ा था उसे देखकर ते अपने स्पॉट पर ही फ्रीज हो जाता है। तभी एक गर्ल अपनी शॉकिंग वॉइस में बोली, क्या वो जॉन जंगकुक है? ते बस उस तरफ अपनी शॉकिंग फेस के साथ देख रहा था। जंगकुक ब्लैक क्लोथ में बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जिसे देखकर ते हार्टबीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अगर ते ने जंगकुक को थोड़ी देर और देखा तो उसका हार्ट बाहर ही आ जाएगा। जंगकुक के होठों पर एक हल्की सी स्माइल थी जो बिल्कुल भी पहले की तरह जेंटल नहीं थी। जंगकुक ने पूरे हॉल को अपनी कोल्ड आइज से देखा, पर ते को देखकर भी उसने इग्नोर कर दिया, जिसे देखकर ते को बुरा लगा, पर उसने यह शो नहीं होने दिया। तभी लीजा जंगकुक के पास जाते हुए बोली, क्या ये तुम ही हो जंगकुक? लीजा जंगकुक से कॉलेज टाइम से ही प्यार करती थी, पर जंगकुक ने कभी लीजा की तरफ देखा तक नहीं। यही कारण था कि लीजा ते से नफरत करती थी। लेकिन अब अलग बात थी। इसीलिए जब सब लोगों ने जंगकुक को अकेला देखा तो उसे चारों तरफ से घेर लिया। पूछने लगे, जंगकुक तुम 5 साल से कहाँ थे? उन्हें अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैं 5 साल से अदर कंट्री में स्टडी कर रहा था। तभी ते के प्रोफेसर वहां आए और जंगकुक से बोले, हमें मिले काफी टाइम हो गया है, चलो वहां बैठकर कुछ बातें करते हैं। जंगकुक ने प्रोफेसर की बात पर अपना हेड नोट किया और प्रोफेसर के साथ जाकर चेयर पर बैठ गया। प्रोफेसर ने ते को भी अपने पास बुलाया और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, ते तुम भी हमारे पास आकर बैठो। ते का प्रोफेसर के पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर ते को उनके पास जाना पड़ा क्योंकि सब ते की तरफ देख रहे थे। पर ते जब उनके पास जा रहा था तो ते की हार्टबीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी और वह घबरा रहा था। इसी वजह से ते के हाथ से कॉफी मग टूट गया। ने घबराते हुए जल्दबाजी में सबसे माफी मांगी। तभी किसी ने ते के हाथ में टिश्यू पेपर दे दिया। जल्दबाजी में ते ने टिश्यू पेपर से अपने क्लोथ साफ किए। जब ते ने ऊपर देखा तो वह और कोई नहीं जंगकुक था। ते ने जंगकुक को देखते हुए अपनी लो ट्यून में कहा, थैंक यू, पर जंगकुक ने ते की बात का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपने ओल्ड फ्रेंड से बात करता रहा जैसे जंगकुक ने ते की बात सुनी ही ना हो। तभी लीजा ने सबके सामने नीचा दिखाने के लिए कहा, वैसे ते तुम मैरिड कर रहे हो ना, हमें बुलाना मत भूलना। लीजा की बात सुनकर पूरा पार्टी हॉल शांत हो जाता है और सब जंगकुक की तरफ देखने लगते हैं।
ते अपने ऊपर किसी की डार्क आइज फील कर पा रहा था। जंगकुक ने ते को घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, क्या तुम मैरिड कर रहे हो? ते ने डरते हुए अपना हेड नोट किया। जंगकुक ने ते की तरफ घूरते हुए कांग्रेचुलेशन बोला। ते ने जंगकुक से अपनी लो ट्यून में थैंक्स बोला। जंगकुक अभी भी ते को अपनी रेड आइज के साथ घूर रहा था। ते अपने ऊपर जंगकुक की डार्क आइज को देखकर कंफर्टेबल हो रहा था। इससे बचने के लिए ने जिमिन से वॉशरूम का बहाना करके पार्टी हॉल से बाहर की तरफ आ गया और एक रिलीफ की सांस ली। ते अपने मन में सोचने लगा, मुझे नहीं पता था कि जंगकुक इस तरह से 5 साल बाद अचानक इस पार्टी में आ जाएगा। ते बाथरूम में जाकर की सांस लेता है। ते कुछ समझ पाता एक मजबूत हाथ ने उसे दीवार की ओर पुश किया और उसे फोर्सफुली किस करने लगा। ते कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही जंगकुक ने ते का हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। इविल स्माइल करते हुए जंगकुक ते के कान के पास जाकर बोला, ते आई एम बैक। गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और कमेंट कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब